दोस्तों नमस्कार। आज हम सोल्व करने वाले हैं प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल का पेपर एमपीपीजीसीएल में। दोस्तों जो वैकेंसी आई है उसका इलेक्ट्रिकल का पेपर सोल्व करते हैं। दोस्तों ये 24/12/2018 को हुआ था इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। दोस्तों इसमें 2 घंटे का पेपर था। 100 क्वेश्चन थे, 75 क्वेश्चन टेक्निकल के थे, 25 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर डिवाइस हैज द सिंबल। दोस्तों ये सिंबल किस चीज का है? जीना डायोड का। निम्नलिखित में से कौन से अर्धचालक उपकरण में यह प्रतीक होता है? तो दोस्तों जीना डायोड का सिंबल है ये। अगला क्वेश्चन, सिलिकॉन और जर्मेनियम डायोड में ईवी में अग्र वोल्टेज पात क्रमशः क्या है? दोस्तों सिलिकॉन का होता है 0.7, जर्मेनियम का होता है 0.3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीना डायोड में कितने पीएन जंक्शन संगम या संधि होते हैं? तो दोस्तों एक होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक सामान्य उत्सर्जक प्रवर्धक के मामले में इनपुट और आउटपुट संकेतों के बीच फेज विस्थापन रिक्त स्थान होता है। दोस्तों 180 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्थिर बहुकंपित में स्थिर स्थितियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों कोई स्थिर स्थित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े होने पर 2 माइक्रोफेरेड के संधारित्र में संग्रहित आवेश का निर्धारण करें। 24 माइक्रो कूलाम। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? दोस्तों ट्रांजिस्टर के मामले में अमीटर धारा बराबर कलेक्टर धारा प्लस बेस धारा होता है। IC प्लस IB बराबर IE। ये दोस्तों सिंबल आया है। नीचे दिए गए परिपथ में ट्रांजिस्टर किस अभिविन्यास में जुड़ा हुआ है? दोस्तों ये सामान्य आधार पीएनपी ट्रांजिस्टर है। दोस्तों अगर तीर का चिन्ह बाहर की ओर रहेगा सिंबल में तो वह बाहर जाएगा, तो दोस्तों एनपीएन अंदर आएगा तीर का चिन्ह तो ये पीएनपी। सामान्य आधार पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है, यदि R1 बराबर 1 किलो ओम और R2 बराबर 4 किलो ओम हो तो निर्गम आउटपुट वोल्टता ज्ञात करें। निवेश इनपुट वोल्टेज 10 वोल्ट है। दोस्तों 8 वोल्ट इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में अर्धचालक परतों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों एचसीआर में 3 जंक्शन होते हैं और 4 लेयर होती है। अगला क्वेश्चन, मान लें कि एक उपभोक्ता 1 महीने के लिए 24 घंटों तक लगातार प्रति घंटे 1000 वाट भार का उपभोग करता है। यदि प्रति यूनिट की दर 10 रुपये हो तो उपभोक्ता के कुल ऊर्जा बिल की गणना करें। 1 महीना बराबर 30 दिन दिया है। 7200 आंसर आएगा दोस्तों। IGBT का पूर्ण स्वरूप क्या है? IGBT का पूर्ण स्वरूप होता है दोस्तों इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ओम के नियम हेतु सही संबंध का चयन करें। ओम का नियम दोस्तों होता है R बराबर B/I। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 1 किलो ओम और 3 किलो ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 4 किलो ओम होगा दोस्तों।
किस नियम के अनुसार पास लूप के अंदर सभी वोल्टता का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर अवश्य होना चाहिए? किरचॉफ का वोल्टता नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या एक अच्छे सेल का गुण नहीं है? इसमें अति उच्च आंतरिक प्रतिरोध होता है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के ब्रेजिंग उत्ताप टंकन में संकलित भागों को आमतौर पर एक गर्म रासायनिक स्नान में डुबकी लगाई जाती है जो विरलक और पहले से प्रयुक्त भराव सामग्री को पिघलाने के ऊष्मा स्रोत का कार्य करता है? मज ब्रेजिंग कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या नियत प्रतिरोधक का उदाहरण नहीं है? प्रकाश निर्भर प्रतिरोधक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ±5% सहनशीलता के साथ 1 किलो ओम प्रतिरोधक का रंग कूट क्या है? भूरा, काला, लाल, सुनहरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, धारा की माप की इकाई क्या है? धारा की माप की इकाई होती है दोस्तों एम्पियर। अगला क्वेश्चन, आकृति में किस प्रकार का प्रतिरोधी दिखाया गया है? दोस्तों यह है प्रकाश निर्भर प्रतिरोधक। शक्ति की गणना हेतु निम्नलिखित में से किस संबंध का प्रयोग किया जाता है? P बराबर I² R का प्रयोग किया जाता है। परिणामित्र ट्रांसफॉर्मर में अभिवाह फ्लक्स परिवर्तन की औसत दर रिक्त स्थान होती है 4F5M वोल्ट। 250/3000 वोल्ट 50 हर्ट्ज एकल धारा मार्ग फेज। परिणामित्र के एक कोर में अधिकतम अभिवाह फ्लक्स घनत्व 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। यदि विद्युत वाहक बल प्रति फेरा 5 वोल्ट है तो प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात कीजिए। 50/600। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकृति में दिखाए गए उपकरण की पहचान कीजिए। दोस्तों बेस 1 बेस 2 अमीटर यूजेटी के टर्मिनल होते हैं। क्षेत्र धारा के 3.6 एम्पियर होने पर एक प्रत्यावर्तित खुले परिपथ पर 60 हर्ट्ज पर 360 वोल्ट उत्पादित करता है। संतृप्ति की उपेक्षा करते हुए 50 हर्ट्ज आवृत्ति और 2.4 एम्पियर क्षेत्र धारा पर खुले परिपथ विद्युत वाहक बल की गणना करें। 200 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यावर्तित में चुंबकीय ध्रुवों की कुल संख्याओं की गणना करने का सूत्र क्या है? दिया है P बराबर चुंबकीय ध्रुवों की कुल संख्या, N बराबर रोटर की घूर्णन प्रति मिनट में, F बराबर उत्पादित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति हर्ट्ज में। दोस्तों P बराबर 120 × फ्रीक्वेंसी बटे N। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से क्या विद्युत रोधी का एक उदाहरण है? दोस्तों कागज विद्युत रोधी का उदाहरण है। सोना, तांबा, चांदी। दोस्तों ये चालक पदार्थ है, कागज अचालक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन, वर्ग ई विद्युत रोधी रिक्त स्थान तक के तापमान का सामना कर सकते हैं 120 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शुद्ध ज्या वक्रीय तरंग प्योर साइनसोइडल वेव का आकृति गुणक फॉर्म फैक्टर क्या है? 1.11 दोस्तों। नगण्य प्रतिरोधक और 0.4 H प्रेरकत्व के साथ 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की विद्युत शक्ति एक कुंडली पर प्रयुक्त है। परिपथ में धारा की गणना करें 1.75 एम्पियर। कौन सा नियम विद्युत वाहक बल EMF की दिशा प्रदान करता है? लेंज का नियम दोस्तों।
यदि एक माइक्रोफैराड के दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो समतुल्य धारिता कितनी होगी? 0.5 माइक्रोफैराड। आकृति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का परिणामित्र ट्रांसफार्मर दर्शाया गया है? ऊंचाई स्टेप अप परिणामित्र। 10 वोल्ट सीमा पर 3/1/2 अंक प्रदर्शन डिस्प्ले का रिजोल्यूशन वियोजन क्या होगा? 0.01 वोल्ट होगा दोस्तों पीएमएमसी का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू उपकरण मैग्नेट्रॉन का प्रयोग करता है? माइक्रोवेव ओवन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या वॉशिंग मशीन का भाग नहीं है? संपीड़क। क्वेश्चन है 50 वाट का एक दीपक लैंप 500 ल्यूमन का ज्योति अभिभा फ्लक्स देता है, इसकी दक्षता क्या होगी? 30 ल्यूमन प्रति वाट। ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है दोस्तों? कैंडेला। निम्नलिखित में से क्या विद्युत विसर्जन दीपक लैंप का उदाहरण नहीं है? फिलामेंट वैक्यूम ट्यूब लैंप दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भार लोड परिपथ में उपलब्ध वाट और उत्पादित कुल वाट के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत दक्षता। यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई यूनिट। अगला क्वेश्चन, सार्वत्रिक मोटर रिक्त स्थान में प्रयुक्त होती है दोस्तों? फूड मिक्सर में प्रयोग होती है यूनिवर्सल मोटर। प्रत्यावर्तित अल्टरनेटर की माप किसमें निर्धारित की जाती है? केवीए में निर्धारित की जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, शुष्क सेल का धनात्मक इलेक्ट्रोड रिक्त स्थान का बना होता है? कार्बन का बना होता है। 300 वोल्ट एम्पियर लोड केवीए अनुमतांक क्या है? 0.3 केवीए। एक भार लोड का निवेश इनपुट 300 वाट है और भार 90% प्रभावशाली हो तो आउटपुट वाट क्या होगी? 270 वोल्ट एम्पियर। कर्षण उद्देश्य के लिए रिक्त स्थान प्रकार के डिस्ट धारा मोटर का प्रयोग किया जाता है? श्रेणी मोटर का। क्वेश्चन है बैटरी के परिपथ में एसएलए का पूर्ण स्वरूप क्या है? सील्ड लेड एसिड बैटरी। यदि एक बैटरी 20 घंटे के लिए 4 एम्पीयर धारा देती है तो इसका अनुमातांक रेटिंग ज्ञात करें। 80 एम्पीयर घंटे दोस्तों। एक 220 वोल्ट डीसी मशीन में 1 ओम प्रतिरोधक का आर्मेचर है। यदि पूर्ण भार आर्मेचर धारा 10 एम्पीयर है तो जब मशीन जनरेटर की भांति कार्य करे तो इसका प्रेरित विद्युत भागबल ज्ञात करें। 230 वोल्ट दोस्तों। निम्नलिखित में से क्या विद्युत उपमार्ग शंट मोटर के अनुप्रयोग का उदाहरण नहीं है? एलिवेटर दोस्तों। तुल्यकालिक मोटर में बल आघूर्ण कोण का अधिकतम मान विद्युत अंश में कितना होगा? 90 डिग्री। विद्युत यांत्रिक और चुंबकीय घटक के साथ कौन से रिले बनते हैं और जिसमें प्रचालन कुंडली और यांत्रिक संपर्क होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे किस प्रकार का स्विच दिखाया गया है? सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच दोस्तों। एक 1000 वाट शक्ति और 220 वोल्टेज के लिए फ्यूज अनुमतांक रेटिंग की गणना करें। 5.67 एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
नीचे किस प्रकार का उपकरण दिया गया है? दोस्तों, तार बिलगक। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग धातुओं को काटने के लिए किया जाता है? दोस्तों, हेक्सा का प्रयोग धातु को काटने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन है प्रतीक परिपथ का प्रयोग रिक्तस्थान बदलने के लिए किया था। दोस्तों, डीसी को एसी में बदलता है इन्वर्टर। इन्वर्टर का प्रयोग पूछ रहा है। तो वही इस करेक्ट आंसर दिष्ट धारा वोल्टेज को प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, दिए गए परिपथ में शक्ति की गणना करें। 180 मिलीवाट। निम्नलिखित में से किस प्रकार के जनयंत्र में संतोषप्रद समांतर प्रचालन के लिए तुल्यकालियों की आवश्यकता नहीं होती है? अंडर कंपाउंड। दोस्तों, भारत में तार स्थापन के लिए प्रयुक्त डी प्रकार के प्लग का धारा अनुमतक रेटिंग क्या होगा? 5 एम्पियर। दोस्तों, एसटीपी केबल में एसटीपी का पूर्ण रूप क्या है? सील्ड ट्विस्टेड पेयर। लकड़ी या कागज जैसे सामान्य दहनशील पदार्थ के कारण लगने वाली आग को किस वर्ग में रखा जाता है? वर्ग ए में। दोस्तों, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आपूर्ति वाले 5 एम्पियर के प्लग द्वारा दी जाने वाली अधिकतम शक्ति कितनी होती है? 1100 वोल्ट होती है। दोस्तों, एचआरसी फ्यूज में एचआरसी का पूर्ण रूप क्या है? हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। निम्नलिखित में से क्या एकल धारा मार्ग फेज मोटर का उदाहरण नहीं है? सिंक्रोनस मोटर, तुल्यकालिक मोटर। तार स्थापन प्रणाली में ओपन परिपथ निम्नलिखित में से किसके लिए होता है? एक चालक टूट गया हो या पृथक हो गया हो। स्थिर विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव रिक्त स्थान में होता है, केवल वोल्टमीटर में। प्रचालन बल आघूर्ण को रिक्त स्थान भी कहा जाता है, विक्षेपण बल आघूर्ण। एक संधारित्र द्वारा 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा को 10 ओम की आवृत्ति के साथ प्रतिरोध प्रदान किया जाता है। यदि आवृत्ति बढ़ाकर 100 हर्ट्ज हो जाए तो प्रतिरोध कितना होगा? 5 ओम। दोस्तों, एक थायरिस्टर में प्रसरण कोण वह कोण है जिस पर थायरिस्टर चालन आरंभ करता है। तापक हीटर का आवश्यक घटक एक विद्युत तत्व एक प्रतिरोधक है जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 220 वोल्ट पर 10 ओम प्रतिरोध के साथ एक टोस्टर द्वारा कितनी धारा का कर्षण होगा? 22 एम्पियर। निम्नांकित आकृति के अनुसार 3 बल्ब एक 9 वोल्ट बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं। बैटरी द्वारा कुल आपूर्ति धारा की गणना करें। 5 एम्पियर। दोस्तों यहाँ से नॉन टेक्निकल का पोर्शन चालू होता है, देखते हैं। 25 क्वेश्चन दोस्तों नॉन टेक्निकल के थे। वैदिक देवी उषा निम्न में से किसकी देवी थी? अरुणोदय की। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को मराठों के राजा के रूप में कहां पर ताज पहनाया गया और छत्रपति की उपाधि दी गई थी? रायगढ़ में। ब्रिटिश निर्वाचन क्षेत्र से ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? दादाभाई नौरोजी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? पश्चिम चंपारण, बिहार में। पर्यावरण सुरक्षा और वन तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से संबंधित मामले, जिसमें पर्यावरण के संबंध में किसी भी कानूनी अधिकार को लागू करने और व्यक्तियों तथा संपत्ति को क्षतिपूर्ति से संबंधित मामलों के लिए राहत तथा मुआवजा देने के लिए प्रभावी तथा शीघ्र निपटान हेतु निम्न में से कौन आगे आए हैं?
तो दोस्तों राष्ट्रीय हरित अधिकरण आगे आए हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत एक राजशाही है। राज्यसभा के अध्यक्ष और उपसभापति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों आंसर 4 करेक्ट। किसी भी प्रश्न पर उपसभापति सदस्य के रूप में मतदान कर सकता है, भले ही वह सदन की अध्यक्षता कर रहा हो। निम्नलिखित में से क्या विटामिन डी का मुख्य स्रोत है? सूर्य का प्रकाश। दोस्तों ये 2018 करंट का क्वेश्चन है। प्रसिद्ध महाकालेश्वर या महाकाल मंदिर जो प्राचीन काल से अस्तित्व में है, कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में दोस्तों। रानी की वाव बावली कहाँ स्थित है, जिसकी छवि आरबीआई द्वारा जारी प्रदान 100 रुपए के नोट पर है? दोस्तों पाटन गुजरात में। दोस्तों ये जीके है 2018 का करंट का। ये भी करंट के क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, रीजनिंग मैथ। मैथ के क्वेश्चन चालू हो गए हैं दोस्तों। दोस्तों 100 क्वेश्चन थे इसमें। 100 की 100 क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही। ठीक है।